बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हाथ रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक सिलसिला शुरू किया था 3 साल से छोटे या 3 साल के बच्चों के लिए। कुछ बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं जो 3 साल की उम्र से पहले ही पढ़ाई की तरफ बहुत राग़िब होते हैं, पढ़ाई शौक़ से करते हैं, लिखना पढ़ना उनका एक खेल के तौर पे बच्चे लेते हैं और वो बच्चे बहुत काबिल, बहुत ज़हीन होते हैं। और उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास में प्ले क्लास में हैं, उनकी टीचर उनको 1-2 माह के अंदर हरूफ़ तहज्जी लिखना पढ़ना सिखाना चाह रही है कि 2-3 माह के अंदर अंदर बच्चे जो है ना वो हरूफ़ तहज्जी की पहचान भी कर लें और बच्चों को लिखना भी आ जाए। बहुत ईजी है। जब आप प्रिंटेड नोटबुक पे करवा रही हैं तो आपने बच्चों को मुकम्मल यकसुई के साथ, इनकी मुकम्मल ध्यान आपका बच्चों की तरफ होना चाहिए कि बच्चे कैसे लिख रहे हैं। मोस्टली बच्चे होते हैं वो बैक साइड से शुरू कर रहे होते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चा जो भी हरफ लिख रहा है, जो भी हरूफ़ तहज्जी का लेटर लिख रहा है, वो जो स्टार्टिंग है उसकी वो ठीक तरीके से करे, उसको ठीक तरीके से लिखना आ रहा और उसको जब लिख रहा है वो साथ उसको पढ़ेगा। यानी कि दोनों काम पढ़ना भी है और लिखना भी है बच्चों ने। अगर बच्चा रीडिंग और राइटिंग साथ साथ कर रहा है तो बच्चा बहुत आसानी के साथ पहचान कर लेता है। तो आज हम कुछ ट्रिक बताएंगे कि किस तरह आपने नोटबुक का करवाना है और उसके साथ अपने बुक किस तरह करवाएंगे, और अगर आप नीट बुक पे करवा रहे हैं तो आपने डॉट्स कैसे ड्रा करने हैं। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज करते हैं, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फुटबॉल के बारे में। फे से फुटबॉल है, ये फे से स्टार्ट हो रहा है। फे लेटर के बारे में पढ़े हैं। आज हमने पढ़ना है फे के बारे में। फे से फुटबॉल है और बताएंगे बच्चों को कि बेटा इसका पहले बनाना है आपने गुलाई में इसका सर इस तरह, और फिर गोल घुमा के जैसे बे पे ते हमने बनाया था ना, इसको भी लाइन के ऊपर ऐसे लिटाना है। ये फे है, फे के ऊपर एक नुक्ता होता है। देखिए जैसे हम लिखते हैं, बच्चों को बताना जैसे हमने बे लिखते हैं ना, ये देखिए बे लिखते हैं, पे लिखते हैं, उसको लाइन के ऊपर लटाते हैं इसी तरह। लेकिन इसको स्टार्टिंग में गुलाई में सर होता है, इसका सिरा होता है, इसको फे बोलते हैं। देखिए इस तरह गुलाई में ला के और बिल्कुल जैसे बे या पे ते बनाते थे ना हमें, उसी तरह देखिए इसको लाइन के ऊपर बनाना है। फे, फे के ऊपर एक नुक्ता, फे, फे के ऊपर एक नुक्ता। इसी तरह बच्चों को आपने करवाना है, उनको बच्चों को पहचान करवानी है और बच्चों को बताना है कि वो किस तरह लिखेंगे। जब लिखना है साथ साथ इसको पढ़ना लाजमी है। और जब आप इस प्रिंटेड नोटबुक पे करवा रहे हैं तो फिर बच्चों को जो आप लेसन करवाएंगे वो सिर्फ तस्वीर दिखाएंगे कि ये देखिए जैसे ये फुटबॉल है। बच्चों को बताना है, बच्चे खेलते हैं तो उनको पता होता है, चीज़ों की पहचान होती है, ये बॉल है, ये फुटबॉल है, तो बच्चों को दिखाएंगे। अगर आपके पास घर में मौजूद है या स्कूल में आपके पास मौजूद है तो बच्चों को आप बताएंगे। अब देखिए अब जैसे ये फे है तो बच्चों को बताना है ये फे का सिरा, इसको हाफ कर देंगे। ये फे का सिरा जब हम अल्फाज लिखते हैं तो अल्फाज में कुछ जगह पे फे इस्तेमाल होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे फे का सिरा इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखिए ये फ्रिज में फे का सिरा इस्तेमाल हुआ है। कुछ ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जो फे डायरेक्ट लिखा जाता है। तो आज है जब हमने प्रिंटेड नोटबुक का करवाना है उस वक्त हम बच्चों को सिर्फ तस्वीरें दिखा के बच्चों को पहचान करवाएंगे कि ये फे है, फे से फुआरा है, फे से फ्रिज है जो हर घर में मौजूद है, और फे से फाल्स है। इस तरह बच्चों को पहचान करवाएंगे तस्वीरों की मदद से। बच्चों को बताएंगे कि वो किस तरह तस्वीरों की मदद से सीखेंगे। तो जब हमने करवाना है बच्चों को नीट नोटबुक के ऊपर, तो नीट नोटबुक के ऊपर जब बच्चों को हमने करवाना है तो उस वक्त बारी आती है कि बच्चों को जोड़ तोड़ के साथ करवाने की। तो आज बताएंगे कि फे का बच्चों को आपने सिरा किस तरह ड्रा करके देना है। ये देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे, ये देखिए गुलाई में इसका गोल गोल सर बनाना है और फिर इसका लाइन के ऊपर इसको ये देखिए इस तरह लाइन के ऊपर जा रहा है फे, फे के ऊपर एक नुक्ता, फे, फे के ऊपर एक नुक्ता, फे। बच्चों को बताना है तो किस तरह लाइन के साथ यहाँ से लाइन से ऊपर को उठेगा और यहाँ से इसका जो एंड वाला है वो लाइन के ऊपर लाइन को टच करेगा। देखिए आप 2 दफ़ा लिखना है या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा लिखना है और बच्चों को आपने बताना है किस तरह उन्होंने इसकी ये देखें गुलाई बनानी है। गुलाई करके फिर लाइन के साथ इस तरह टच करेगा और इस तरह डॉट लगाना, फे, फे के ऊपर एक नुक्ता। तो इसके डॉट आप कैसे ड्रा करेंगे? अगर तो बच्चे छोटे हैं, आप प्रिंटेड नोटबुक से जान छुड़वाना चाह रहे हैं, आप स्टार्टिंग में बच्चे जब रफली लिखते हैं, रफ काम होता है, उस वक्त आप बच्चों को प्रिंटेड नोटबुक देंगे। लेकिन अपने
वो अपने निगरानी में बच्चों को करवाना है। इसके बाद जब आप चाह रहे हैं कि आप जल्दी से बच्चों को नीट नोटबुक पे लेके आएँ, अगर आप बच्चों को प्रिंटेड नोटबुक पे रखेंगे ना तो बच्चे जो प्रिंटेड नोटबुक के होके रह जाएंगे। आप कोशिश करें कि जल्दी से बच्चों को इनके एक माह आप लगा लें बच्चों का प्रिंटेड नोटबुक पे, उसके बाद आपने नीट नोटबुक पे लेके आना है। प्रिंटेड पे सिर्फ एक माह लगाएंगे कि बच्चों की जो पेंसिल की ग्रिप है ना, बच्चों को बताना है कि उसने पेंसिल कैसे पकड़नी है, ये ग्रिप ठीक होनी चाहिए। उसके बाद आपने नई नोटबुक पे लेके आना है। जब बच्चे स्टार्टिंग में आप बच्चों को लिखवा रहे हैं तो आप ऐसे उसका ना सर बना देंगे। ये देखें, इस तरह उसका सर बना के ना, ये देखें, इस तरह 1 या 2 डॉट लगा देंगे और बच्चे को आपने बताना है कि बेटा आपने किस तरह इसको लिखना है। जो छोटे बच्चे जिसको आप फ़ौरन से आप नीट नोटबुक पे लेके आएंगे, देखिए इस तरह गुलाई करेंगे और बच्चे को बताना है कि इन डॉट्स को आपस में मिलाते जाना है। इस तरह मिला के बच्चे लिखेंगे। उस वक्त आपने 1 हफ्ता बच्चों को इसी तरह जो ना वो फे का सिरा बना के देना है और बच्चों को फुल पेज 2 दफ़ा आप 2 वर्कशीट देंगे। अगर आप स्कूल में है तो एक स्कूल में करवाएंगे और एक बच्चे को घर में करवाएंगे, घर के लिए देंगे आप। तो अगर मदर्स जो करवा रही हैं वो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम बच्चों का देख लें, टाइमिंग अपनी टाइम टेबल बना लें, बच्चों को 2 वर्कशीट करवाएंगे, एक सुबह टाइम कर लें और एक शाम को कर लें जब बच्चों को आप एक आधा घंटा दे रही हैं उस वक्त कराएंगे। इस तरह बच्चों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। 2 टाइम दफ़ा बच्चा करेगा, 2 टाइम करेगा तो बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। अब इसके बाद जब आपने देखा है कि आपने 1 वीक रखा है, इसको प्रिंटेड नोटबुक पे बच्चों को ज़्यादा देर ना रखें। अगर आप प्रिंटेड पे रखेंगे तो बच्चे जो ना वो सही से लिखेंगे नहीं। इसके बाद आपने क्या करें, इसके बाद सिर्फ आपने बच्चों को डॉट ड्रा करके देने। ये देखें, सिर्फ 2 डॉट ड्रा करके देंगे। इस तरह आपने देख लेना कि आपने इनकी स्पेस कितनी देंगे। देखिए ऐसे, अगर आप देखें कि बच्चे अगर 2 डॉट पे आप लगा के देखें ना कि अगर एक पहले दिन आप करवा रहे हैं बच्चे इस तरह सही से कर रहे हैं तो ठीक है, इसी पे रखें। अगर बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर आप 1 डॉट और ऐड कर लें। इस तरह देखिए, स्केच आपने अपने माइंड में रखना है कि बच्चे को जो आप किस तरह करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं। मोस्टली 2 डॉट्स पे बच्चे इजीली आसानी के साथ लिख लेंगे। देखिए इस तरह, जिस तरह बेपे का डॉट लगाया था इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह फुली जो है ना पेज जो आपने इसी तरह ड्रा कर लेना है। तो बच्चे को बताना है, देखें बेटा इधर से आपने गुलाई में इसका सर बनाना है और फिर लाइन को टच करते हुए लाइन के साथ इसको मिला के थोड़ा सा ऊपर डॉट के साथ ले जाना है। फे के ऊपर एक नुक्ता, ये देखें इस तरह गुलाई में करके लाइन के साथ टच करना है, लाइन के साथ इसको लाइन के ऊपर लिखना है, लाइन के ऊपर लटा देना है। फे के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता। देखिए पर आपने 3 दिन डॉट ड्रा करके तो बच्चों को बताना है तो इस फे का सर बनाना है और फिर इस डॉट के साथ मिलाते हुए देखिए इस तरह फे के ऊपर एक नुक्ता है, इस तरह से फे के ऊपर एक नुक्ता। इसी तरह आपने बच्चों की प्रैक्टिस करवानी है। बच्चे बहुत आसानी से 1 हफ्ता आपने इसी तरह बच्चों को रखना है। इसके बाद सिंगल डॉट लगाएंगे और जब आप इनके ऊपर करवा रहे हैं ना, नीट नोटबुक पे करवा रहे हैं, तो फिर बच्चों को आपने जोड़ तोड़ के साथ जो करवाना है इसकी प्रैक्टिस करवानी है। फे है, ये फे का सिरा है, फे से फुवारा, फे वाओ, फ वाओ लिफा, फे वाओ, फ वाओ लिफा, रेहेरा, फुवारा। ऊपर तशदीद है, शद है, इसको एक दफ़ा जो ना जो शद वाला हरफ है उसको आपने एक दफ़ा पीछे वाले के साथ और एक दफ़ा आगे वाले के साथ तशदीद वाले लफ्ज़ को पढ़ते, हरफ को पढ़ते हैं। फे वाओ, फ वाओ लिफा, रेहेरा, फुवारा, फे रे ये री जिम, फ्रिज, फे अलिफा लाम सीन हिस्सा, फालसा, फे अलिफा लाम सीन हिस्सा, फालसा। इसी तरह आप जोड़ तोड़ की वजह से बच्चों को करवाएंगे। उसके अलावा ये देखें 2 हरफ अल्फाज जो ना बच्चों को आपने लाजमन करवाने हैं। जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं 2 हरफ अल्फाज बच्चे सीख रहे हैं, 3, 4 और 5 हरफ अल्फाज सीखेंगे, बहुत आसानी से बच्चे उर्दू जो पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे फे के साथ हमने टे लगा दिया, फे पेश टे फुट, फे और नून को मिला दिया, फे ज़बर नून फन बन गया। देखिए इसका सिरा है, इसके साथ मिला दिया, फिर फे के साथ छोटिया लगा दिया, फिर छोटिए फी बन गया। इसी तरह हम बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके अलावा देखें फे से क्या बन रहा है, कोई परिंदा बन रहा है, घर में कोई चीज़ बन रही है। अगर स्कूल में टीचर करवा रही हैं वो बोर्ड के ऊपर बच्चों को कोई चीज़ पहले से जो टीचर तैयारी करें कि आज हमने फे के बारे में पढ़ाना है, तो वो फे से कुछ चीज़ें बच्चों की ना बोर्ड के ऊपर ड्राइंग बनाएं, उनको बताएं बेटा फे से ये भी चीज़ है, ये भी, जैसे फे से फाख्ता है,
फे से फालूदा है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो ना बच्चों को बताएं। घर में मदर्स भी इसी तरह करवा सकते हैं। इसके अलावा देखें कि बच्चों की जो बुक है उसके अलावा उसके ऊपर जो फिलिंग दी हुई है तो वो आपने ये फिल करवाना है बच्चों को। इससे भी बच्चे की जो है ना स्टडी में बहुत मदद मिलती है, बहुत बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। जो सरगर्मी दी होती है, जैसे ही देखें उन्होंने फे का सिरा बनाया, फे का सिरा करने के बाद उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने आगे तक लेके जाना। फे का सिरा अगर फे का सिरा फे कंप्लीट बनाएंगे, इसके बाद फे का सिरा बनाएंगे, देखिए इस तरह फे की बताई शक्ल, और फिर फे जो है ना वो कंप्लीट बच्चे लिखेंगे। इसके बाद बुक पे अगर आप बोर्ड के ऊपर भी इसी तरह बच्चों को तस्वीरें बना के दे सकते हैं। घर में मदद जो है ना वो बच्चों को फ्लैश कार्ड के तौर पे दो चीज़ें बना के दे सकते हैं कि बेटा फे से कौन सी चीज़ शुरू हो रही है। इस तरह आप जो फ्लैश कार्ड बना सकते हैं या कुछ कोई भी, ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये नहीं कि आपके लिए स्पेशल कोई पेपर लाना होगा या आपने स्पेशल ये फ्लैश कार्ड बनाने, आप कोई भी पेपर कार्ड लें, कोई भी जो कार्डबोर्ड होता है या कोई भी हार्ड्स पेपर है उसके ऊपर आप बना लें, कोई भी चीज़ बना लें, तस्वीर बना लें। जैसे ये देखें फारसा बनाया है, बच्चे से पूछना है बेटा ये क्या है, ये बताएगा बच्चा कि बच्चे मोस्टली फ्रूट को तस्वीरों से पहचान लेते हैं कि ये फारसा है। आप देखें ये फारसा कौन सा, इनमें से कौन सा फेस से स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चा फ़ौरन से करेगा ये वाला है, फेस से शुरू हो रहा है, फेस से फारसा है। तो बच्चे को बोले बेटा इसको टिक करें, ये फेस से शुरू हो रहा है। फिर एंड पे देखें दूसरे नंबर पे फ्रिज है। घर में फ्रिज सभी के मौजूद होती है। घर में अगर स्कूल में टीचर करवा रही है तो वो इसी तरह फ्लैश कार्ड के ऊपर लिखेंगे, दो जगह पर फ्रिज ऊपर बना देंगे कि ये क्या है बेटा, बच्चे बताएंगे ये फ्रिज है। तो आपने बताना है इन दोनों में से फ्रिज कौन सा, फेस से कौन सा लेटर स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चा बताएगा ये फेस से शुरू हो रहा है। इसके बाद है फुवारा बनाया है, तो बच्चे से पूछना कि इसमें फुवारा कौन सा है, कौन सा फुवारा लिखा है, तो बच्चा फ़ौरन से बताएगा ये फुवारा है। इस तरह जोड़ तोड़ की वजह से आप करवाएंगे, बच्चे बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और अब देखें बच्चे को आपने प्रैक्टिस करवानी है। जैसे ये फारसा है, फारसा का आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, लिखना बताएं कि आपने ये फारसा कैसे लिखना है, फ्रिज कैसे लिखना है। बहुत इजीली देखिए आपने बताना है कि अब सबसे पहले हमने फे का सर बनाया, ये देखिए फे का हमने क्या बनाया, फे का सर बनाया, और फिर इसके साथ लगा दिया हमने अलीफ, फे अलीफ फा बन गया, फिर लाम का सर, लाम का सर है, और इसके साथ हमने सीन के दंदाने लगा दिए और फिर साथ लगा दिया हे, क्या बन गया फारसा। इसी तरह हम फ्रिज की प्रैक्टिस करवाएंगे। फे है, फे का सबसे पहले हमने सर बनाया और फिर साथ हमने लगा दिया रे, फे रे, फिर ये लगाया, ये के जे देखिए ये का सिरा है, और साथ हमने लगाया जीम का सर, फिर ये रे ये री जीम फ्रिज, फ्रिज। इस तरह बच्चों को बार बार इसकी प्रैक्टिस करवाएं तो बच्चे बहुत आसानी के साथ हरफ की पहचान भी कर लेंगे, और साथ जो बच्चे पढ़ने के साथ साथ बच्चे लिखना भी सीख जाएंगे, और आप बहुत कम अरसे में बच्चों को कंप्लीट रूफ़ तहजी सिखवा सकते हैं। फिर आप इस तरह मुसलसल कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आप एक दिन बहुत अच्छे से जो ना अपने बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना सिखा देंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।